सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन, अधिकारियों को दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश। कार्रवाई लगातार रहेगी जारी, सभी विभागों को बना दिया गया है जिम्मेदार। मसूरी में जिला प्रशासन व वन विभाग अलर्ट। वन विभाग ने अवैध मजार को किया ध्वस्त। पुराने समय से बनी थी मजार, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। सीएम धामी से एक्टर अक्षय कुमार ने की मुलाकात। धामी के साथ खास अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार। फिल्म हब के रूप में विकसित किए जाने पर हुई चर्चा। पर्यटन के क्षेत्र में गोवा और उत्तराखंड बनेंगे सहयोगी। आपसी सहयोग के लिए हुआ एमओयू साइन। गोवा सरकार टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के विजन पर कर रही है कार्य। उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल रहा ट्रायल। 4 घंटे में पहुंचेंगे देहरादून से दिल्ली। 25 मई को दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वो लगातार जारी रहेगी। जिन लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया उनका वो धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी विभागों को जिम्मेदार बना दिया गया है और अब कोई भी विभाग सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा और साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में सभी अवैध निर्माण हटाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से यह डाटा भी प्रस्तुत करने को कहा कि सरकारी भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है और राज्य के कितने लोग इस पर काबिज हैं। उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में यहां आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का शासनादेश जारी किया जाए और सीएम धामी ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना है और इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना है। उन्होंने इस सिलसिले में सभी विभागों से समन्वय से कार्य करने को कहा। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर वन विभाग और साथ ही जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसी के तहत झड़ी पानी राजपुर रोड पर बनी सरकारी भूमि पर बनी मजार को जिला प्रशासन और वन विभाग, नगर पालिका प्रशासन और साथ ही लोक निर्माण विभाग ने ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि देहरादून जिले के वन आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने का काम किया जा रहा है और जिसको लेकर राजपुर रोड पर काफी पुराने समय से बनी मजार को हटा दिया गया। वन विभाग के एसीएफ डॉक्टर उदय गौड़ ने बताया कि झड़ी पानी राजपुर मार्ग पर वन भूमि पर बनी मजार को हटाए जाने को लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने बताया कि मजार संचालक को मजार को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी मजार को नहीं हटाया गया।
फिलहाल मसूरी राजपुर मार्ग पर एक ही मजार पर कार्रवाई की गई है और क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और विभाग की टीम आरक्षित वन क्षेत्र में मजार को चिन्हित करने का काम कर रही है और आगे भी अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की जाती रहेगी। डीम्ड फॉरेस्ट है और नोटिफाइड फॉरेस्ट है और इसमें जो है एक अवैध मजार बनी थी तो जिसकी शिकायत भी मिली थी और ये चिन्हित भी की गई थी। तो आज जो है इनको नोटिस भी जारी किया गया था कल तक, इनके द्वारा जो है स्वयं नहीं हटाई गई है। तो आज जो है सभी विभाग मिल करके जैसे ये उच्च आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो है वन विभाग है, आपका नगर पालिका है और राजस्व विभाग है और PWD है, सभी लोग मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी और कार्रवाई भी है सर मसूरी में फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के साथ ही यहां पर उद्घाटन के इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी भी मौजूद रहे। इस पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटी, खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है और सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालना केंद्र को तैयार करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे परिजनों के करीब रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे, इससे सचिवालय के कामकाज और बेहतर होंगे। ये हमारे सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, चूँकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं अभिनेता अक्षय कुमार के बीच उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार भी उत्तराखंड को एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है और इसके लिए नई फिल्म नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा फिल्मांकन के लिए फिल्मकारों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंगलवार को उन्हें श्री केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के प्रति भी राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर का भ्रमण किया। पर्यटन के विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन सुविधाओं के विकास में दोनों राज्यों के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की उपस्थिति में MOU ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी और आज गोवा से देहरादून की पहली डायरेक्ट उड़ान को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया जाएगा।
इस सीधी उड़ान सेवा का लाभ दोनों राज्यों के नागरिक भी उठा सकेंगे और जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड की बात कही थी। आज का ये एमओयू दोनों राज्यों के लिए इस दिशा में एक और कदम होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस एमओयू के पश्चात दोनों राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ एक दूसरे राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड और गोवा दोनों ही पर्यटन प्रधान छोटे राज्य हैं। दोनों राज्य आपसी समन्वय से इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों को हेली सेवा से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के साथ पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। वहीं गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौटे ने भी गोवा एवं उत्तराखंड बीच हुए एमओयू को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे दोनों राज्यों के पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि गोवा में विभिन्न तरह के पर्यटन स्थलों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और गोवा की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन है। गोवा में 35% से ज्यादा रोजगार पर्यटन से पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के विजन पर कार्य कर रही है। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। 25 मई को पीएम मोदी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें कि एक दिन बाद सुबह 11 बजे उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। दिल्ली देहरादून रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से ट्रैवल टाइम और कम हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। अभी देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 6 ट्रेनों की सुविधा है। वंदे भारत ट्रेन 7वीं गाड़ी होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 4.5 घंटे रह जाने की उम्मीद है और इस सुविधा के साथ दिल्ली से देहरादून पहुंचने के लिए रेल मार्ग पर सबसे तेज विकल्प बन जाएगा। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल सफल रहा और आपको बता दें कि मंगलवार को यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रवाना हुई सुबह लगभग 10 बजे देहरादून पहुंची। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट लगे। वंदे भारत देहरादून से दिल्ली जाने के लिए यह 7वीं ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे इस ट्रेन को देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद 29 मई से हर रोज देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के बीच ये ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के देहरादून से दिल्ली के बीच 5 स्टॉपेज रखे गए हैं, जिनमें हरिद्वार, रुड़की और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी रुकने के बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंचेगी। मैं इसी ट्रेन में अभी दिल्ली से देहरादून तक आया हुआ हूँ। तो इसमें हम लोग अभी E1 में है, E1 कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज़ देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी फुल्ली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है। और उसके बाद में देखते हैं तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह में दिया हुआ है। और उसके बाद में इसकी डोर्स की बात करें तो ये भी सेंसर डोर्स है, जैसे हम उसके पास में जाते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन एंड क्लोज होता है। और उसके बाद में जब हम टॉयलेट सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर BVST सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके पूरी सारी ट्रेनों में, उसमें जितनी भी कोचेस है सभी कोचेस में BVST सिस्टम लगे हुए हैं मैक ओएसिस के, जो बहुत ही अच्छे हैं। और एक बार जाके हम ओनली सेंसर टच करते हैं तो फ्लशिंग शुरू हो जाती है और फ्लशिंग होने में ऊपर कोई भी गंदगी नहीं होती है और प्रॉपर्ली फ्लशिंग होके और वहाँ सारा क्लीन होता है। चलिए बढ़ते आगे, जहाँ पर अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि जल्द ही पौड़ी जिले में बनाए गए स्थायी अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जाएगी। छोटा अतिक्रमण हो या फिर बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल श्रीनगर पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि आने वाली 6 जून को गैरसैंण में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा और जिसमें छात्रों को ये जानने समझने का मौका मिलेगा कि सदन किस तरह से कार्य करता है, कैसे योजनाएं यहां पर बनाई जाती हैं।
इन सब की जानकारी छात्रों को मिलेगी। और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि देहरादून और गैरसैंण विधानसभा के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका आकलन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ विधानसभा सत्र को डिजिटलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। रितु खंडूरी ने बताया कि जल्द ही एक क्लिक पर लोगों को जब से राज्य बना है तब से अभी तक विधानसभा सत्र के अंदर हुई गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल पाएगी। हम लोग दो चार चीज़ें नई करने जा रहे हैं। एक तो हम रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं विधानसभा के लिए, वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द उसका अप्रूवल हमें मिलेगा। उसके बाद हम राइट साइजिंग पे आएंगे, जिसका मतलब ये है कि विधानसभा देहरादून और विधानसभा गैरीसैंण में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो राइट साइजिंग हम करेंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि हमारा जो पूरा सत्र जो चलता है वो डिजिटल हो जाए, तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ पूरी जितने कागजात हमारे पास 2000 से पड़े हैं जब से उत्तराखंड बना है, सारा डिजिटाइज हो जाए और एक क्लिक पर, एक बटन पर जिसको भी आवश्यकता हो, चाहे वो सवाल जवाब 2000 में किसी ने पूछे हों, चाहे वो याचिका कभी 2012-13 कभी किसी ने लगाई होगी, इस तरह से एक बटन पर वो चीज़ें हमको अवेलेबल हो जाएं। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हम नई करने जा रहे हैं। बाल संसद को लेकर जी, बाल संसद होने जा रही है, मॉक पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, इस बार गैरीसैंण में 5 और 6 को, और 6 को हम लोग सब पहुँचेंगे। बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस हम करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे। हल्द्वानी में निगम प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण अभियान चलाया है। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दुकानों के सामने सड़क पर मेज रखकर सजाई गई दुकानों का सामान है वो जब्त किया है और साथ ही कड़ी चेतावनी भी कि दोबारा दुकानें ना लगाने की बात कही। वहीं अवैध तरीके से बनाई गई एक दुकान को ध्वस्त भी कराया। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई को देखते हुए बाकी दुकानदारों ने सड़कों पर सजाई दुकानों को तुरंत समेट लिया और इधर कई दुकानदारों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासनिक टीम ने केवल बाजार की दाहिनी तरफ की दुकानों पर ही कार्रवाई की है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, पुलिस टीम भी शामिल रही। ये अवैध अतिक्रमण जो शहर के अंदर है, इसको हटाने के लिए जिला पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जिनका भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ जिसका भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी कर रखा है उसको स्वयं हटा ले, नहीं तो हमारे नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा जो हमारी बाजार है, जहाँ पे हमने ये बाजार क्षेत्र में जो भी नालियों पे अतिक्रमण कर रखा है, फड़ ठेले खोखे वालों ने, उस पर कार्रवाई हो रही है। और इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो रोड है, इसे बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं बची है, इसीलिए पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह जिन लोगों ने रोडों पर कब्जा किसी भी तरीके का कर रखा है उसे खाली कराया जाएगा। वही कुछ लोगों का आरोप भी है कि नगर निगम की जो यहाँ जो दुकानें बनी, अवैध दुकानें बनाई गई, लेकिन नगर निगम उस पर कार्रवाई, क्योंकि नगर निगम ने उसमें पैसे ले लिए। देखिए, कहीं भी अगर मैं भी अभी मौके पर हूँ, अभी तक किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी है। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम यहां पर देरी होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उनके व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम नंदन कुमार ने लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार, विद्युत विभाग और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम नंदन कुमार ने कहा कि मसूरी का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में अभी भी कई जगहों पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। कई जगह सड़कें खोदी जा रही हैं, कोबल स्टोन लगाने का काम भी बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम की गति को बढ़ाया जाए। उन्होंने नायब तहसीलदार विनोद तिवारी को निर्देश दिए कि मॉल रोड की मॉनिटरिंग करके की जाएगी और हर चौक चौराहे पर हो रहे काम की रिपोर्ट रोज उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं संबंधित अधिकारियों को भी आखिरी चेतावनी दी गई है कि अगर मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के काम में किसी प्रकार की भी ढिलाई बरती गई तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पे निरंतर हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि मॉल रोड अत्यंत महत्वपूर्ण एक रोड है। टूरिस्ट को लेके भी और पर्यटन सीजन भी आ गया है,
इसमें जो पहले डीवीएम की कार्रवाई तो हमने स्टार्ट ख़त्म कर दी थी, बट अभी क्योंकि उसमें सौंदर्यीकरण में कॉबलिंग का काम होना है और जो साइड में पेवमेंट्स हैं उसका भी निर्माण चल रहा है, तो उसमें कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं और मलबा निस्तारण के संदर्भ में भी। तो उसी के क्रम में हमने आज जो संबंधित ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि आपका जो हीप्स या जो मतलब डंप पड़ा रहता है उसको। देहरादून में ओडिशा के राज परिवार का हाई प्रोफाइल मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती अंद्रिजा मंजरी सिंह ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से शिकायत भी की थी। अंद्रिजा की शादी ओडिशा के पूर्व सीएम आर्यन सिंह के पोते अर्केश नारायण सिंह से 2017 में हुई थी। अर्केश के पिता अनंगदेव सिंह ओडिशा के बालाकोट से सांसद रहे हैं। अर्केश और अंद्रिजा पिछले कुछ समय से देहरादून में स्थित अपने एक मकान में रह रहे हैं। वहीं पोती ने उत्तराखंड पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई न होने से पूर्व पीएम की पोती अंद्रिजा मंजरी काफी दुखी हैं और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस दबाव में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार उनके ससुराल पक्ष को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ अभिनव कुमार का नजदीकी संबंध है और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आपको बता दें कि देहरादून के राजपुर थाने में अंद्रिजा मंजरी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पिछले दिनों अंद्रिजा मंजरी ने एसएसपी दलीप सिंह कुंवर से भी मुलाकात की थी और इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। आपको ऑटोमेटिकली जानना चाहिए कि एक लेडी कांस्टेबल जानी चाहिए, बस जस्टिस चाहिए कि अगर मेरे को इतना कुछ मैं सह रही हूँ तो कितने और लेडीज सहते होंगे और कोई हेल्प भी नहीं है। अगर ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट पुलिस को, क्योंकि आपके इन्फ्लुएंस है, आप किसी को जानते हो, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो जेठ भी है वो एक आईपीएस ऑफिसर के साथ उनको बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि एक ही स्कूल में यहाँ देहरादून में पढ़े हैं अभिनव कुमार जी, वो भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये एक तरफ हो गया है कि हम जानने चाहते कि इतने हायर अप लोग आईपीएस ये मुद्दे पे क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुझे जानना है कि आपकी क्या लेन देन है। मैं आपको नहीं जानती, पर आप अपने नेटवर्क से, अपने लोगों से ये पूरा मैनेज्ड हो रहा है एंड दैट इज नॉट हेल्पिंग मी गेट जस्टिस, जिसके लिए मैं आज। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर चारधाम यात्रा के बीच अवैध नशे व मादक पदार्थों की मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध उत्तरकाशी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना बडकोट पुलिस ने एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी को जान की चट्टी से अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर पुलिस ने नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक स्तर पर धरपकड़ अभियान चला रखा है। चारधाम यात्रा के दौरान अवैध नशे व अन्य संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक थाना व कोतवाली पर स्पेशल टीम गठित की गई है। वहीं थाना बडकोट के निरीक्षक गजेंद्र बहुगुड़ा के नेतृत्व में बडकोट पुलिस व एसओजी टीम ने सरुखेत के पास गणेश नोटियाल निवासी ग्राम कुथनौर को 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और पूछताछ में ये बैंक द्वारा बताया गया कि वो देहरादून के एक मुख्य सप्लायर से स्मैक खरीद कर लाया था, जबकि यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में पुलिस की स्पेशल टीम ने नेपाल मूल के एक व्यक्ति रमेश बहादुर को 48 ग्राम अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार भी किया था। आरोपित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल जो है कोतवाली पुलिस और एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने तिलोद के पास से एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मयंक नौटियाल है और इसके कब्जे से करीबन 9.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। काफ़ी पुलिस को पिछले कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि तिलोद के पास ये स्मैक का जो व्यापारी है काफ़ी घूम रहा है और काफ़ी लोगों को ये बेच रहा है।
तो इससे हमने जो है वहाँ पे हमारी टीम लगाई और उसी टीम को कल जो है सफलता मिली और इसके कब्जे से हमने 950 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इसकी बरामदगी के आधार पर हमने कोतवाली। खबर खटीमा से है, जहां पर कुछ ग्रामीणों एवं पिटिशनर ने आकर उप जिलाधिकारी को भूमाफियाओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि खटीमा में इन दिनों भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। माफियाओं द्वारा एक पूर्वांचल समाज के व्यक्ति की जमीन को राणा थारू समाज के व्यक्ति से मिलकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। दरअसल भूमाफियाओं द्वारा पूर्वांचल समाज के व्यक्ति से इस जमीन की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया गया, उसको डराया धमकाया गया, जमीन बेचने को उसे मजबूर कर दिया। तो भूमाफियाओं द्वारा ग्रामीणों को फर्जी चेक पकड़ा दिया गया, जो चेक बैंक में बाउंस हो गया। फिलहाल ग्रामीणों ने एसडीएम से गुहार लगाई है। मंगल कुमार का भी व्यक्ति मेरे पास आया था और साथ में उनके साथ जितने भी हमारे पिटिशन राइटर्स हैं वो भी मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि एक थारू लैंड थी जिसको मंगल कुमार ने सन 1977 में ट्रू स्टाम्प अपने पास खरीद लिया था, लेकिन उसकी हाल में रामनगर के ग्राम ढिकुली क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस के साथ ही सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने नहरों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखी और दूसरे दिन टीम इस क्षेत्र में एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई करने पहुंची थी। तब भी रिजॉर्ट संचालक और टीम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन प्रशासनिक टीम ने अपनी कार्यवाही को जारी रखते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने बताया कि विभाग से क्षेत्र में 55 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जो सभी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज टीम के साथ कुछ लोगों ने नोकझोंक भी की, जिसको लेकर एक रिसोर्ट संचालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसमें ऐसा है कि हम लगभग 1 साल से भी ज़्यादा नोटिस देते देते थक गए थे और अभी हमारी राज्य सरकार से आदेश मिले हैं कि जो भी अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल भी अतिक्रमण 28 स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े थे और जनता के द्वारा काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ पुलिस और प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इस सबको हटाने में। हाँ, यहाँ पर 55 हमारे चिन्हित हैं, जिसमें से हमने 28 कल तोड़ दिए हैं, बाकी आज कर रहे हैं। संभवतः आज हम इसको ढिकुली क्षेत्र को पूरा कर लेंगे। जो एफआईआर के विषय में मुझे ये कहना है कि एक रिसोर्ट जिसका नाम विलेज वाटिका है, इनको पिछली बार भी हमने नोटिस दिया था, 2 बार नोटिस चस्पा कराया। G20 में भी इनकी पूरी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ इन्होंने दबाव बना के उस कार्रवाई को रोक दिया था। आज इनका जो है पूरा ध्वस्त कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।